नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदू कुल में। दोस्तों, आज हम आपको ले चलने वाले हैं एक ऐसे स्थान की ओर जो केवल एक पर्वत नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान शंकर का निवास है, दिव्यता का केंद्र और संपूर्ण ब्रह्मांड की नाभि माना जाता है। हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत और मानसरोवर की, जहां हर चोटी एक रहस्य है, हर एक लहर एक कहानी है और हर हवा में छुपा है शिव का स्पर्श। दोस्तों, कहते हैं धरती का संतुलन दो ध्रुवों के बीच होता है, उत्तर और दक्षिण ध्रुव, और इनके बीच जो केंद्र है वह है हिमालय। हिमालय का भी जो हृदय स्थल है वह है कैलाश पर्वत। विज्ञान की नजर में यह स्थान पृथ्वी का भौगोलिक केंद्र हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख चारों धर्मों के लिए मोक्ष द्वार है। यहाँ कदम रखने से ही मनुष्य को आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है, मानो यह भूमि सिर्फ धरती नहीं स्वर्ग का प्रवेश द्वार हो। कैलाश पर्वत को विश्व का एक्सिस मुंडी कहा गया है, यानी ब्रह्मांड की धुरी, जहां स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक का संगम होता है। रूसी वैज्ञानिकों ने भी माना है कि इस पर्वत पर एक ऐसी ऊर्जा तरंग प्रवाहित होती है जो केवल अनुभूति से महसूस की जा सकती है। कहा जाता है यहाँ आने वाला साधक शिव से सीधे टेलीपैथिक संपर्क कर सकता है। क्या यह स्थान धरती और देवताओं के बीच कोई पोर्टल है, या फिर यह ब्रह्मांड के रहस्यों से जुड़ी कोई दिव्य तकनीक है? आज के वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, जब आप कैलाश पर्वत को देखते हैं तो इसकी बनावट किसी सामान्य पर्वत जैसी नहीं लगती। यह एक सटीक ज्यामितीय संरचना है, सटीक भौगोलिक संरचना है जो चारों दिशाओं में समान रूप से फैली हुई है। यह दिखने में विशाल पिरामिड जैसा दिखता है और इसके चारों ओर 100 से अधिक छोटे छोटे पिरामिड आकार के पर्वत मौजूद हैं। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक संरचना मानते हैं, परंतु इसका इतना परफेक्ट आकार क्या संयोग हो सकता है, या फिर प्राचीन किसी अलौकिक निर्माण प्रणाली का प्रमाण हो सकता है? कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ना निषिद्ध है। शास्त्रों में कहा गया है जो शिव के धाम पर जबरन चढ़ेगा उसका अंत निश्चित है। इतिहास में एक ही नाम मिलता है जो कैलाश पर्वत पर चढ़े। 18वीं सदी में शिखर तक पहुंचने का दावा किया, लेकिन उन्होंने कभी इस पर कोई अनुभव साझा नहीं किया। इस पर सवाल यह उठता है कि क्या उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे बताना मना था, या फिर चोटी पर पहुंचकर वह खुद मौन की अवस्था में चले बना हुआ है। कैलाश पर्वत के पास दो झीलें स्थित हैं, मानसरोवर और राक्षस ताल। एक शुद्ध शांत और सूर्य के समान, दूसरी खारी, अशांत और चंद्रमा जैसी। मानसरोवर को पवित्रता और आत्मज्ञान का प्रतीक माना गया है, जबकि राक्षस ताल को तमस और विकार का। दोनों झीलें एक दूसरे के समानांतर हैं, फिर भी उनका रंग, रूप, ऊर्जा सब भिन्न है। ये झीलें दर्शाती हैं सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों का सनातन संतुलन। कुछ लोग कहते हैं इनका निर्माण प्राकृतिक नहीं बल्कि दैविक योजना का हिस्सा है। कैलाश पर्वत के चारों कोनों से 4 पवित्र नदियां निकलती हैं। पूर्व से ब्रह्मपुत्र, पश्चिम से सिंधु, उत्तर से सतलज और दक्षिण से कर्णाली। मोरों के आकार वाले पत्थरों से माने जाते हैं। इनसे ही गंगा, सरस्वती और अन्य प्रमुख नदियों की उत्पत्ति मानी जाती है। क्या है केवल भूगोल है, या फिर कोई सांकेतिक व्यवस्था जिसे केवल वे ही समझ सकते हैं जो दिव्यता को अनुभव करते हैं? तिब्बती लामाओं का मानना है कि कैलाश के चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा मंडल है। इस क्षेत्र में केवल वही टिक सकता है जिसकी आत्मा शुद्ध हो और ऊर्जावान हो। रूसी वैज्ञानिकों ने बताया कि वहां रहने वाले साधु ध्यान के माध्यम से आज भी उच्च आत्माओं से संपर्क करते हैं। यह कोई सामान्य जगह नहीं, यह तप की भूमि है। मौन में गूंजती शिव की आवाज, हिमालय की गहराइयों में एक और रहस्य छुपा है, यति मानव। स्थानीय लोग कहते हैं कि वे किसी भयंकर हिम मानव को देखते हैं जो दिखने में भालू जैसा है लेकिन चाल में मानवीय है। कुछ वैज्ञानिक इसे निएंडरथल मानव की नस्ल मानते हैं, तो कुछ इसे कल्पना का अंश जीवन है। ये भी अभी तक राज बना है। पर्वत में एक दुर्लभ और विलुप्त प्राय प्राणी भी दिखाई दिया है, जिसके संकेत कई शोधकर्ताओं ने दिए हैं और पुष्टि भी की है, जिसकी कस्तूरी दुनिया में सबसे कीमती जैविक पदार्थ मानी जाती है, जो कैलाश पर्वत पर कई खोजकर्ताओं को दिखा है और उन्होंने इस बात की पुष्टि भी की है। इस मृग की उपस्थिति यह संकेत देती है कि यह क्षेत्र केवल आध्यात्मिक नहीं है बल्कि प्राकृतिक औषधियों और रहस्यमय जीवों का भंडार भी है। कैलाश और मानसरोवर के आसपास के क्षेत्र में एक रहस्यमय ध्वनि सुनाई देती है जो कभी किसी उड़ते जहाज की तरह लगती है और कभी डमरू की ध्वनि जैसी। कई यात्रियों ने बताया कि ध्यान में बैठते ही ओम की ध्वनि स्वतः कानों में
गूंजने लगती है, परंतु आध्यात्मिक साधक इसे स्वयं शिव की उपस्थिति का संकेत मानते हैं। कई बार कैलाश के ऊपर इंद्रधनुष की तरह 7 रंगों की लाइटें भी देखी गई हैं। ये लाइटें रात में दिखाई देती हैं जब आसमान एकदम साफ होता है। नासा के वैज्ञानिक इसे मैग्नेटिक फील्ड का परिणाम मानते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह केवल वातावरणीय घटना है या फिर कोई दैवीय शक्ति जो हमें केवल तब दिखाई देती है जब हम तैयार होते हैं उसे देखने के लिए। ये सारे राज, सारे रहस्य अभी भी रहस्य ही बने हुए हैं। कैलाश पर्वत पर कोई मंदिर नहीं है, कोई घंटा नहीं है, कोई आरती नहीं होती। यहाँ केवल मौन है और उस मौन में शिव की उपस्थिति है। जो यहाँ जाता है वह वापस लौट कर नहीं आता है, और जो आता है वो यही कहता है कि मैं गया नहीं था, मुझे बुलाया गया था। के बारे में आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक व शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।